सभी को जय महादेव। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ ही होंगे। हम आप सभी लोगों के लिए, भक्तों के लिए एक स्वतंत्र प्रकार का कवच, ये जो कवच देख रहे हैं, ये स्वतंत्र प्रकार का कवच हम तैयार किए हैं, जिसका प्राण प्रतिष्ठा ग्रहण के समय में किया गया है। ये जो यंत्र है, इस यंत्र को धारण करने वाला ना कोई मुसीबत में पड़ सकता है, ना कोई उसके ऊपर तंत्र क्रिया चल सकता है, ना कोई बाधा उसके ऊपर आ सकता है। दूसरा, इस यंत्र के ऊपर एक शक्ति प्रयोग किया गया है। जिस शक्ति को प्रयोग किया गया है, उस शक्ति का मंत्र आपको दिया जाएगा और उस मंत्र के सहारे आप इस कवच को धारण करके कोई भी काम कर सकते हैं। तो आपका सभी कर्म करने के लिए ये शक्ति जो दिया गया है, ये शक्ति ही आपका काम करेगा और यंत्र धारण करने के बाद ही ये शक्ति काम करेगा। जो शक्ति काम करेगा उसका नाम है भैरवी शक्ति, और भैरवी माता का मंत्र दिया जाएगा। पूजा कैसे किया जाएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि आसन शुद्धि तंत्रोक्त करते हैं, ओम आसन कुरु शुद्धि, ओम वाचा कुरु शुद्धि, ओम आसन शुद्धे नमः। ऐसे विभिन्न प्रकार का तंत्रोक्त आसन शुद्धि, तंत्रोक्त दिशाबंधन आदि विभिन्न प्रकार का कर्म सीखने के बाद तो उसके बाद षटकर्म में वैसे ही विधान सीखना पड़ता है। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, शांतिकरण आदि विभिन्न प्रकार का तंत्रोक्त कर्म जब सीखते हैं, उसके लिए बहुत प्रकार का नियम अवलंबन करना पड़ता है। जैसे कि कौन से माह में कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन से नक्षत्र में कौन सा कर्म करना चाहिए, एवं कौन से प्रयोग के लिए कौन सा वस्त्र का व्यवहार करना चाहिए। ये सभी प्रकार का कर्म जानने के बाद ही साधक एक ही कर्म को सफल करा पाता है। आजकल क्या करते हैं कि 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में सब कुछ पाना चाहते हैं और 10-15 दिन में ही साधक बन जाना चाहते हैं। किसी के पास आजकल समय नहीं है, बोलते हैं कि 50,000 लो या 20,000 लो, हमें सिद्धि दे दो और हम सिद्ध करके बैठ जाएंगे और हमें और कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना ही हम कुछ करना ही चाहते हैं। वो पैसे के बलबूते पर साधना खरीदना चाहते हैं। तो ये सब गलत बात है। पैसे के बलबूते पर साधना खरीदा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको जो बताया, जो यंत्र, उस यंत्र को सभी का लाभ के लिए ही दिया जा रहा है। जो साधना नहीं कर पाएंगे, इस यंत्र को सामने रख के 7 दिन तक एक मंत्र दूंगा, जिस मंत्र को पाठ करने के बाद वो दिव्य शक्ति आपके सामने ही प्रकटित होगा, नहीं तो स्वप्न दर्शन होगा, आपको अनुभव होगा। अनुभव होने के बाद आप उस शक्ति को विभिन्न प्रकार कर्म में लगा सकते हैं, चाहे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण और उच्चाटन आदि विभिन्न प्रकार कर्मों में लगा सकते हैं। और लगाने के बाद लोग कल्याण कर पाएंगे, लोगों का भलाई कर पाएंगे और कई सारा कर्म भी कर पाएंगे। याद रखना चाहिए, शक्ति एक बार सिद्ध होने के बाद उसको गलत व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। जैसे कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबका अच्छा ही करना चाहिए। अगर बुरा करेंगे तो आपको बुरा ही फल मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा ही फल मिलेगा। इसीलिए सभी साधना करने से पहले अच्छे से सभी का भलाई करना चाहिए। तो ये था हमारा भैरवी यंत्र के बारे में। और जो भी भैरवी यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, आप 7008226170 पे व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं। आपको नंबर भी नीचे मिल जाएगा, उसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके यंत्र मंगा सकते हैं। तब तक के लिए जय महादेव।